हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता संजीव शर्मा जी और पार्षद नगर परिषद कालका से। आइए इनसे जानते हैं कालका के ये हालात जो आज दिखाई दे रहे हैं ये कब तक सुधर जाएंगे। नमस्कार संजीव जी, आप भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और मौजूदा कालका नगर परिषद से पार्षद हैं। हालात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता बहुत हाहाकार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं भाजपा का बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और एक वार्ड से पार्षद हूँ जी। और जो हालात है वो आप सबके सामने है। सब जगह बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और आप कहीं भी जाएंगे, हिमाचल में, हरियाणा में बारिश रुके ही नहीं रही। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन बारिश ना हुई हो। कल भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, तो नेचुरली उसमें फिर नुकसान रहता ही है। और जैसे ही ये हटेगी तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सूरजपुर के लोगों को एकदम से उठा के शिफ्ट करने की बात थी, उनकी भोजन व्यवस्था थी, रहने की थी, या अन्य कहीं जगह थी। मेरे वार्ड में भी मेरे पास फ़ोन आया, हमारे वर्कर हैं और हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख बलदेव जी का कि पानी में दिक्कत होगी। मैं वहाँ गया, बहुत बरसात हो रही थी उस दिन, ये लगभग 20 दिन पहले की बात है। तो देखा सच में वो जोहड़ ओवरफ्लो हो रहा था और साथ के मकानों में पानी जाना शुरू हो गया था और दीवारें गिर गई थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ और पार्टियों के लोग भी थे, खड़े थे, तो बताया कि जेसीबी मशीन आने वाली है और उससे जोहड़ का पानी जो है वो हम काट देंगे। तो आधा घंटा खड़ा रहा, बारिश बहुत ज़बरदस्ती नहीं हुआ, तो मैं खुद गया, मशीन पे बैठ के मशीन को लेके आया और वहाँ 1 घंटा कम से कम मशीन चला के हमने उसका पानी की निकासी की। और निकासी करने के बाद फिर हम वहाँ से जो और भी दिक्कतें थी, पहाड़ गिर गया था, उसकी मिट्टी हटाई तो आए। और जब सारा हो गया समाधान तो मैंने उनको बताया, मैं कहा आपको पता है कि ये जो क्षेत्र था वो मेरा वार्ड नहीं था, वो वार्ड नंबर 8 था। और वो वार्ड नंबर 8 से एक हमारा लीडर है किसी अन्य पार्टी का, वो चुनाव लड़ा था और उसके फादरला का मकान था। तो जब विकास की बात हो, किसी को दिक्कत की बात हो, फिर हम नहीं देखते, सीमा नहीं देखते, पार्टी नहीं देखते। तो मैंने ये बात पहले नहीं कही कि मैं क्यों करूं, मेरा वार्ड नहीं, या मैं क्यों कहूँ कि उनके रिश्तेदार हैं। वो उस टाइम दिक्कत में थे, मैं उस टाइम समाधान कर सकता था तो मुझे करना चाहिए था, मैंने करा और मैंने उसकी पेमेंट भी अपने जेब से दी। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बारिश कर दी, जब थोड़ा सा रुक जाए, जिससे सामान्य हो जाए। संजीव जी, 31 पार्षद हैं, 31 पार्षदों में से कोई भी भाजपा का पार्षद हो या कांग्रेस का पार्षद हो या जजपा का पार्षद हो, कोई भी पार्षद खुश नजर नहीं आ रहा है भाजपा के कार्यकाल से। कहीं ना कहीं उनके अंदर ठेस है और वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है कि खुलकर नहीं बोल पा रहे या सामने ही रह रहे। पहले विषय तो है कि मैं अपने वार्ड को लेके लोगों के बीच में जाके जो भी मुद्दे हैं उठाता हूँ, उनको काम कराता हूँ। वो बीच में जाके करता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी कोई दूसरे वार्ड का कोई मेरे पास आ ही जाए कि मेरा काम कर दो, तो मैं उन पार्षद को कहता हूँ, उनके साथ लग के भी उनका काम कराता हूँ। और मेरे बारे में बड़ा साफ स्पष्ट है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाद भी जो बात मुझे ठीक नहीं लगती, चाहे वो मेरी पार्टी की, मैं बोलता हूँ, प्रमुखता से बोलता हूँ। पीछे जो मुद्दे मेरे ध्यान में आए वो मुझे नहीं ठीक लगे तो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे प्रोटोकॉल के अंतर्गत बोला, फिर पार्टी ने मेरे को जैसे जैसे निर्देश दिए मैं वैसे भी उसको लेके गया। तो ऐसा नहीं कि पार्टी में बात नहीं उठ रही, पार्टी में बात हम लोग उठाते हैं और लोगों का काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुल मिला के हमें 1 साल हुआ, 1 साल में तो एक ये भी नहीं पता चलता चीज़ शुरू कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ से करनी है, लेकिन उस हिसाब से हम काफ़ी। लेकिन आप तो बहुत अनुभवी लीडर हैं। नहीं, उस हिसाब से हमने के हिसाब से तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, उस हिसाब से हमने काफ़ी बेटर काम भी किए हैं। डोर टू डोर हमारा शुरू हुआ है और भी काम हमारे शुरू हुए हैं। लोगों में काफ़ी काम शुरू हो रखे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट। संजीव जी, चुनावी मौसम चला हुआ है, कहीं आने वाले समय में भाजपा को इसका नुकसान ना उठाना पड़े? नहीं, लोग नुकसान तो ऑलरेडी उठा चुके। हमने यहाँ से, हमारा विधायक नहीं था तो उसका नुकसान हमने देखा है, लोगों ने इस बात को समझा है। अगर यहाँ विधायक होता तो अब हम हक से उनको कहते तो हैं कि भाई आप काम कराओ, लेकिन कोरम में तो नहीं बैठते। मैं अब वार्ड नंबर 7 के कोरम में बैठा हूँ तो काम करवा पा रहा हूँ। अगर हमारा विधायक नहीं है तो हम उसका नुकसान भी उठा रहे हैं। मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि जब हमने 2014 में विधानसभा शुरू की थी, खड्डे से शुरू करी थी, नाली गली बनाना वाला एमसी से लेके सारा काम हम लोग करते थे।
लेकिन जब विधायक चला गया तो बाकी सारा काम फिर हमारा वही खड्डे में चला गया। अगर भाजपा का विधायक होता और तो यहाँ डेवलपमेंट आप देखते और बढ़िया थी। देखो जितने अंडरपास थे वो उस टाइम शुरू हुए थे, जितने बड़े काम थे, पीएससी पिंजौर थी, पीएससी कालका थी, एएनजीएन का काम था, ये कालका बड़ा अंडर ब्रिज था या बद्दी बड़ा ओवर ब्रिज था, वो सारे उसी समय शुरू हुए थे। अब देख लो, अब एक थोड़ा सा कोई बह भी गया ना, कोई खड्डा भी पड़ गया तो वो भी ठीक नहीं हो रहा। तो लोग इस बात को समझते हैं और वो लोग उस चीज़ को अब ठीक करेंगे। जो गलती पीछे हो गई अपना विधायक नहीं आने की, वो इस बार अपना विधायक आएगा। संजीव जी, कब तक हालात सुधरने की संभावनाएं हैं? एक बार बीच में बात आपको जो पिछली बात से ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि लोगों ने वोट नहीं, ऐसा नहीं कि लोगों ने वोट कम दिया था भाजपा को, लोगों ने पहले से भी ज़्यादा वोट दिया था। 2014 में जो हमें वोट मिला था, 2019 में उससे थोड़ा वोट ज़्यादा ही मिला था। लेकिन क्या था कि प्रदीप चौधरी कांग्रेस में है तो इंडेलो की वोट, प्रदीप चौधरी की पर्सनल वोट और कांग्रेस की वोट, ये कंबाइन करके एक जो है स्विंग करा उन्होंने। वो तीनों जगह का कम्बिनेशन था, वो अकेले होते तो हम लीड कर रहे थे। आपके विधायक का विरोध भी था? नहीं, हमारे विधायक का देखो विरोध सबका था, विरोध किसका नहीं था, सभी विधायकों का विरोध रहता ही है। ये लोकतंत्र प्रक्रिया है, हर बंदा चाहता है मुझे टिकट मिले, मैं विधायक बनूं, लेकिन बनना है कि नहीं, जो नहीं मिलता वो विरोध भी करता है। लेकिन आंकड़े जी क्या कहते हैं कि 2014 में जो हम वोट लेके गए थे, 2019 में हम उससे थोड़ी वोट फालतू लेके गए 2000। लेकिन लेकिन जो वो तीन जगह का कम्बिनेशन है, नेलो कांग्रेस और प्रदीप का पर्सनल था, वो कम्बिनेशन उनको लीड दिला के गया। लेकिन वो काम नहीं करवा पाए जिस प्रकार से काम करवाने चाहिए थे। लेकिन अब वो लोग समझ भी गए हैं और इस चीज़ को ठीक भी करेंगे। नहीं, आप लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदीप जी के विधायक के कोटे के पैसे आए हुए हैं 25 करोड़ रुपए। मेरी कल विधायक जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। नहीं, मैं किसी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं करता। प्रदीप जी भी चलो अपनी विधानसभा के अपने श्रेय ले रहे हैं, उसका भाजपा प्रिय नेता है और बाकी भी सारे काम कर रहे, सब लोग काम कर रहे हैं और करना चाहिए। देखो मैं ये कहता हूँ, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स सेवा है जी। मेरे हाथ में काम कर सकने की क्षमता है तो मुझे करना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे मेरे हाथ में जो काम कर सकता हूँ मैं कर लूँ और करने भी चाहिए। ऐसे ही सबके लिए लागू होना चाहिए। तो कालका के हालात सुधरने की बात की थी, कब तक हालात सुधर सकते हैं कालका के, जो अभी आपदा के बाद हुए? कालका की जैसी बारिश कम होगी, कल भी BNR के लोग फर्श के बाहर तार को लगा रहे थे, लोग लगा रहे थे, लेकिन बारिश आनी शुरू की तो बारिश में भी लगा रहे थे वो। तो जैसे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मौसम ठीक हो जाएगा दोबारा से ठीक हो जाएगा। जितना भी नुकसान हुआ हम लोगों ने उसके सर्वे कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन देंगे हम लोग। भरबली बात हो रखी है कि भाई कालका में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए अलग से एक पैकेज बना के माननीय मुख्यमंत्री जी दें, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था। ऊपर से हमारे यहाँ की यहाँ बारिश होती है उसका नुकसान तो रहता ही है, ऊपर से पहाड़ में बारिश होती है तो उसका भी वो नुकसान हुआ है, तो उसका करेंगे। सूरजपुर की पूरी सड़कें देखो बह गई वो सारी, ऐसे पुल बह गए हमारे कई, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एक बार करेंगे बात। जिला हमारा जो है उसको लेंगे, पूर्व विधायक हमारी बहन लतिका शर्मा जी उनको लेंगे और हमारे सांसद अब नहीं गए तो संसद के पत्नी देख रहे हैं यहाँ से बंतो जी, उनको लेके सारा काम जो हमारा खराब हुआ है, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करवाएंगे। धन्यवाद।